बात है। कब तक पकी? लोग रामपुर सर्किल के मवैया में है, एक किसानों ने कर्ज लिया था साहूकारों से, मानिए या किसी से 5% 6% पे प्याज लगाने के लिए। ये देखिए इस तरह से पानी भरा है, पूरी प्याज की फसल यहाँ चौपट हो गई है। लेकिन क्या गाइडलाइन दी गई है यहाँ के कर्मचारियों को कि सच्चाई मत दिखाया जाए, बता दिया जाएगा कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। आखिर ये किसे दिखेगा? पूरी जितनी भी प्याज की यहाँ के किसान जो पटेल हैं, कुशवाहा हैं और सामान्य वर्ग के, सबने काफ़ी मात्रा में कर्ज लेके प्याज की खेती की थी, पूरी ख़त्म हो गई है। मसूर ख़त्म है, गेहूं ख़त्म है, चना ख़त्म है, सरसों ख़त्म है। प्याज की लगभग 100% जैसे ये धूप निकलेगी, ये बरसात के पानी से पूरी ये ख़राब हो जाएगी और पूरी प्याज सूख जाएगी। आदमी बहुत बचे हैं, लोग जैसे बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं ना, लोग बचे बैठे आज कई देखा नहीं तो बैठे परियाम ना, फिर पहुँच न पाओ। अब आगे नहीं है। कैसे किया गिर गया? एक तूफान में गिरा सर, और उनको 3 साल से बोल रहा कि तुम्हारा पेड़ है, हाइट के पेड़ है, थोड़ा सर कटा लीजिए, तो बोलते हैं कि हम अपने लगाया हूँ ना। और तो भी कहा कि रात के छाहा कर दो जिनका ये पेड़ है, तो बोलते हैं कि काहे का वहाँ घर बनाए थे। अब बताइए हम अब घर कहाँ बनाने जाएं सर? ये परिस्थितियाँ हैं यश जी कि पूरे हमारे नई गढ़ी के पक्का घर की दीवार मार दी सर, गिर गया, पूरी दीवार पूरा गिर गया है। और रात भर जिस तरह की परिस्थितियाँ थी और जिस तरह का कल तूफान आया, बाकी अगर कहीं किसी बड़े आदमी के साथ घटना हुई होती तो पूरी टीम आती। इनकी पीड़ा रात भर एक इस तरह से बच्चों को लेके बाहर पड़े रहे, और कोई भी प्रशासनिक अमला, जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह 6 बजे से हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, कहीं कोई आदमी दिखा क्या? कोई खबर लेने वाला नहीं। इस अराजकता का जिम्मेवार कौन है? किसानों की फसल पूरी नष्ट हो गई है, इस तरह से कई घर देख रहे हैं। क्या नाम है पूरा अपना? बाल गोविंद पटेल सर। ये बाल गोविंद पटेल जी है। रात भर कैसा काटे? रात भर सर जी बैठ के यहाँ बच्चे लेकर यहीं बैठे थे, खाना पीना कुछ नहीं सर। पानी जब रात में 9 बजे आया तब हमको लगता है हमके अब कहाँ जाएंगे। माता राम इधर रही, वो पानी गिर रहा है। आपके माध्यम से और जो भी लोग इस वीडियो को देखें, ये तबाही पूरे क्षेत्र में आई है और ऐसे गरीब जो किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहे थे बेघर हो गए हैं। लेकिन बाद में इनको मुआवजा के नाम पे, आरबीसी के नाम पे फाइल तैयार कराई जाएगी। कितनी आरबीसी की फाइलें आज तक नई गढ़ी के तहसील में दफन हो रही हैं। और आपने देखा होगा कि 181 अगर करेगा कोई, तो अब तो एक नया फरमान कि उनके ऊपर FIR भी, मतलब जनता की जबान को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। इनके दर्द पे मरहम लगाने कोई नहीं आएगा, लेकिन ये जब चीखेंगे तो इनकी जबान को बंद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी इनकी नुकसान हुई है, इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? जितना होगा सोमवार को, जितने हम लोग हैं सभी कोई 1 हफ्ते का टाइम देंगे, और इनके साथ ऐसे अब ये लोग घरों में नहीं मरेंगे, इनको सबको लेके चलेंगे और नई गढ़ी तहसील के सामने ही बैठ के सामूहिक आम अनशन करेंगे और वहीं अपना प्राण त्याग करेंगे अगर इनको न्याय नहीं मिलता तो। ये सब छोटे बच्चों को सबको लेके चलेंगे, वहीं तंबू लगाएंगे, वहीं पड़े रहेंगे घरों में। ये अन्नदाता की दुर्दशा, जिसकी आय दुगनी करने की बात की जाती है, अगर पीड़ा हो, दर्द हो, तो जिस तरह से सुबह 6 बजे से हम लोग भटक रहे हैं, ऐसे कोई आता। यहाँ देखिए खलिहान में रखी ये अलसी की फसल, ये इस तरह से है। पूरी जो खेत की स्थिति आप देखे ही हैं, खलिहान में भी रखी फसल। अब ये जब सर्वे करने आएंगे तो बोलेंगे कि खेत में तो थी नहीं। ये इन्होंने गहाई करके जो रखा था, ये सब ये वो मसूर गई हुई, ये देखिए पूरी फूल के जब जर्मिनेशन आ रहा है। हाँ, अब इसको चाहे जो सत्तासीन है उनको दे दिया जाए तो थाली में खा ले,
इसलिए कि किसान के इतना जेब में पैसा आएगा ना, इन किसान के जेब थाली में जाएगा। कल 31 मार्च को शाम को एक भयानक तूफान अपनी नई गढ़ी जनपद के रामपुर सर्किल के लगभग सभी गांव, पूरे प्रभावित तो पूरी जनपद की ही जनता है, पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है पहिलपार, भदावल, कोट, कुशहा, हकरिया, रामपुर, अकौरी, मऊहरिया, सोनबरसा, सिंगरबाद, देवरिहन गांव, बंधवा, आपका मुलिया, जितनी भी पंचायतें हैं, घरों की जो सीटें हैं सबकी उड़ गई हैं, विद्युत पोल उड़ गए हैं। अभी आप नट्टा में थे, यहाँ देखा है कि खेतों में जैसे बरसात में खेत भर जाते हैं उस तरह से। अब देखना है कि प्रशासन केवल भाषण तक सीमित रहता है कि इनको वास्तव में सहायता मिलती है। आप वहाँ थे, भदावल में किसानों की खलिहान की स्थिति देखा, आप दिखाएंगे भी, और आपने बयान लेने के लिए अच्छा स्थान भी चुना है कि ये वासुदेव का वृक्ष है, जो वस्तु स्थित है। सुबह 6 बजे से हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। पूर्व में पहले ओला पड़ा, कोई देखने नहीं गया, उसके बाद बारिश हुई थी, और इस बार तो कई घरों में पेड़ गिरे हैं, उससे नुकसान हुआ है, कई घरों की छतें उड़ गई हैं, और नुकसान का आकलन करना 1-2 दिन में संभव नहीं। लेकिन सरकार को चाहिए, और माननीय कलेक्टर साहब को चाहिए, कमिश्नर साहब को और घोषणावीर शिवराज सिंह जी को, कि सर्वे की नौटंकी बंद कर दें। हम लोगों ने सर्वे किया है, कोई झूठ नहीं है। यहाँ क्या सर्वे होगा? 79 पटवारी चाहिए, हाँ 18, कितने दिन में सर्वे करेंगे? गरीबों के पास रहने के लिए छत नहीं, वो छत बनाएंगे कि ताके रहेंगे? तो एक तरफ से सबको सामूहिक नुकसानी बना के और उनको सहायता राशि दी जाए। ग्राम पंचायतों में आप अलग अलग गांवों में गए, यहाँ तक कि आप खेत में गए, प्याज की फसल को भी देखे जिस प्रकार से नष्ट हुई है। इसके पूर्व में भी नुकसान हुई थी, लेकिन यह पटवारियों के द्वारा बताया गया कि नुकसान महज कुछ प्रतिशत है और मुआवजा के दायरे में नहीं है। और इस बार जो नुकसान हुई है, फसल के साथ साथ पेड़ टूटने से घरों की ज़्यादातर क्षति देखी गई है। इसके लिए आप आगे क्या प्रयास करेंगे? देखिए, सोमवार को आपका अच्छा सवाल था, आपके माध्यम से एक मेरी अपील भी है कि सोमवार को सभी 11 बजे तहसीलदार नई गढ़ी को ज्ञापन देंगे।